नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आज शौनक ऋषि सूत महाभाग से प्रश्न करते कि महादेव ने वारों का निर्माण कैसे किया, इसके विषय में हमें बताइए। और सूत महाभाग बताने लगते हैं कि सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए 7 वारों का निर्माण किया। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, वो सबके ज्ञाता हैं, समस्त औषधियों के भी परम औषधि हैं, वो महा औषधि हैं। वही महादेव ने सबसे पहले अपने श्वंग के लिए वार की कल्पना की, और जो आरोग्य को प्रदान करने वाला वार है भैया, जो संपत्ति को प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात उन्होंने अपनी आदि शक्ति अर्धांगिनी के लिए वार का निर्माण किया। जन्म काल के दुर्गति छत्र के क्षतिग्रस्त बालकों की रक्षा के लिए फिर उन्होंने कुमार वार की रचना की। तत्पश्चात महादेव ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों के हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान श्री हरि नारायण के वारों की रचना की। हम चर्चा करेंगे कि कौन सा वार कौन सा भगवान के लिए है। फिर भगवान शंकर ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता ब्रह्मा जी के वार का निर्माण किया। और तत्पश्चात तीनों लोकों की वृद्धि करने के लिए भगवान ने क्या किया, शुभाशुभ फल देने वाला भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। अलग अलग ग्रहों के लिए भी भगवान ने अलग अलग वार का निरूपण किया है ठाकुर जी ने। सुनिए, सूर्य आरोग्यता के दाता है, और भगवान सूर्य का कौन सा वार है? रविवार। रविवार को शरीर की आरोग्यता के लिए भगवान सूर्य की उपासना करने की बात शिव पुराण बताती है। चंद्रमा संपत्तियों के दाता हैं, चंद्र की उपासना से विशाल संपत्ति, क्योंकि चंद्रमा भोगों के राजा है। दूसरा पक्ष है कि चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे हृदय से, हमारे मन से। और जब हम सुख जब ही भोग सकते हैं जब हमारा मन शांत हो, अन्यथा सारी सुख व्यर्थ लगती है। मंगल व्याधियों की निवारण करते हैं, बुद्ध पुष्टि देते हैं, भगवान बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, और शुक्र भोग देते हैं। शनिश्चर मृत्यु का निवारण करने वाले भगवान हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं। रविवार भगवान सूर्य के लिए, आरोग्यता के लिए रविवार को भगवान सूर्य की उपासना करें। संपत्तियों के लिए सोमवार को भगवान चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए। सज्जनों, भगवान मंगल व्याधियों का निवारण, रोग से मुक्ति के लिए मंगलवार को नवग्रहों में भगवान मंगल का ध्यान करना चाहिए, आवाहन पूजन करनी चाहिए। बृहस्पति आयु वृद्धि के लिए बृहस्पतिवार को देवगुरु बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। शुक्र भोग देते हैं, शुक्र संपत्तियों का निर्माण करवाने वाले हैं, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। तो शुक्रवार को नवग्रहों में जो भगवान शुक्र हैं उनका ध्यान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि 7 वारों में किसी दिन भी कोई भी कभी भी भगवान इष्ट देव का नाम मंत्र का जाप करे, आदि साधन वार आदि के अनुसार सभी वार भगवान शिव के ही द्योतक हैं। आप जब चाहें, जब मन श्रद्धा से लग जाए तभी आप भगवान की उपासना कर सकते हैं। लेकिन सुनिए, रविवार भगवान सूर्यदेव के लिए, अन्य देवताओं के लिए और ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करने का वार है। हम और आप आ जाएंगे तो भारतवर्ष के अनेक क्षेत्र में कई सारी माताएं हैं जो रविवार को नमक ग्रहण नहीं करती।
जिसका पुत्र बीमार रहता हो तो अपने पुत्र की आरोग्यता के लिए वो भगवान सूर्यदेव के निमित्त रविवार को अगर नमक का निषेध करे, नमक ना खाए, तो उसके पुत्र की आरोग्यता होती है। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला है। इसके द्वारा विशेषाशेष पापों की शांति हो जाती है। सुनिए, रविवार के बाद आता है सोमवार। सोमवार को जो विद्वान पुरुष होते हैं वो संपत्तियों को वृद्धि करने के लिए सपत्निक ब्राह्मण जोड़े को जिमाए और घृत से ही निर्मित जो अन्न है उसी अन्न का भोजन सब परिवार ब्राह्मण को जिमा करके करवाए, तो उसके घर में संपत्ति अनायास ही प्रवेश कर जाएगी। पश्चात आती है सोमवार के बाद मंगलवार। रोगों की शांति के लिए, स्वंग के शरीर में अगर कोई व्याधि है उसकी शांति के लिए मंगलवार को आदि शक्ति भगवती काली की उपासना करनी चाहिए। और महाकाली की उपासना उड़द, मूंग और अरहर की दाल आदि से युक्त जो अन्न है वो अन्न ब्राह्मणों को जिमाए भी और ब्राह्मण को दान भी कर सकते। ऐसा करने से पुत्र, मित्र और स्वंग की व्याधि रोग शेष हो जाती है। सज्जनों, जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है, जिसे बहुत दिन जीना है, वह किन की उपासना करें? बृहस्पतिवार को श्री हरि नारायण की उपासना करे, भगवान विष्णु की उपासना करे। ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत दान करे, ब्राह्मणों को पीला भोजन करवाएं, जिमाएं और ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत आदि दान करे, जिसे संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। वह भगवान शुक्र का शुक्रवार को आवाहन करें और दान उस दिन श्वेत वस्तु की करनी चाहिए। ऐसे ही शनिवार को अपमृत्यु का निवारण करने वाला है, जिससे घर में ज्यादा अकाल मृत्यु आदि होती है, अनायास ही किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती रहती है। उन्हें चाहिए कि शनिवार को भगवान शनिदेव की उपासना करें, शनिदेव की पूजन करें। और बुद्धिमान पुरुष जो होते हैं उस दिन शनिवार को महादेव का पावन अभिषेक करने, महादेव के पावन, रुद्र के पावन अभिषेक करने से सभी प्रकार के अकाल मृत्यु का महादेव हरण कर लेते हैं। इस तरह जो देवताओं का पूजन प्रत्येक वारों के अनुसार करता है वो आरोग्य आदि भजन। बुधवार छूट गया, अच्छी बात है। सच में छूट गया क्या? सच में छूट गया क्या? बाबा सच में छूट गया क्या? अच्छी बात है। कुछ माताएं अभी भी बोली कि हाँ कुछ छूटा नहीं, सब हो गया। सुनिए, बुधवार को जो विद्वान लोग होते हैं, जो धर्मस्थ होते हैं, वह दही और गुड़ इन दोनों का मिश्रण करके लक्ष्मी नारायण दोनों की जाकर के उपासना करे, पूजन करे। और दही और गुड़ दोनों का मिश्रण अगर ब्राह्मणों को जिमाए, ब्राह्मणों को खिलाए और गऊ को हरा घास खिलाए, तो उसके घर में सभी प्रकार की सुख संपत्ति का वास हो जाता है। चलो, अच्छा लगा। अच्छी बात है। मुझसे कुछ छूट जाए तो आपका हक है, आपका अधिकार है कथा मांगना। दी तो उसे ही जाती है जो मांगे, और जिसकी झोली पहले से भरी उसे क्या देंगे आप? तो आप कथा मांग सकते हैं, आपका अधिकार है, कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब हम लोग
विचार करते हैं देश, काल, पात्र एवं दान, जो जिसके विषय में आजकल ज्यादा ही प्रचलन हो गई है। दान करो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, सब हमें दे दो, फिर मैं कैसे जीऊं? सब तुम्हें ही दे दूं फिर मैं? तो तुम कटोरा लेकर के खड़े हो जाओ। हाँ, आजकल ज्यादातर महात्मा बाबा ऐसे आ जाएंगे, बोलेंगे सब कुछ, सब माया है, सब दे दो। किसे दे दो? मुझे दे दो। अरे एक तरफ तो कह रहे हो कि सब सारी माया गलत है, ये सब झूठा संसार है, फिर दूं किसे माया? तो मुझे दे दो। तू क्या करेगा लेकर के? माई बाप, धर्म करने के लिए आपको इन चारों पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। आज सर्वप्रथम देश। आज ऋषियों ने, शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत महाभाग, आप कृपा करके मुझे ये देश, काल, पात्र और दान, इसके विषय में बताएं, क्योंकि इसके विषय में ज्यादा लोग उलझन में रहते हैं। और लोग दान तो कर देते हैं, लेकिन उस दान का क्या फल मिलता भी है? क्या वो दान सार्थक भी होती है, नहीं होती है? इसके विषय में भी हमें विचार करने की आज आवश्यकता है। और सूत महाभाग बताने लगते हैं, सुनिए, देव यज्ञ, देव अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि कर्मों में अपना शुद्ध घर अगर है, शुद्ध अगर गृह है, तो यह आप जितनी देर पूजा करोगे उतनी फल आपको मिलेगी। देश मतलब स्थान, कहां करें धर्म, कहां करें कथा, कहां करें यज्ञ, कहां करें रुद्राभिषेक। सबसे पहले आता है देश, स्थानों का चयन। और यह पूजा पाठ धर्म कर्म में आवश्यक है। तो कहता है हमारा शिव महापुराण, अगर आपके घर में ऐसी व्यवस्था हो जाए और घर अगर शुद्ध हो जाए, श्रद्धा विश्वास लग जाए, तो अपने घर में आप भगवान का पूजन करें। ये कितना फल देगा? समान फल देने वाला है। सुनिए, इससे अगर 10 गुना ज्यादा फल आपको चाहिए, तो आप अपने घर से निकल करके कहां, गौशाला में जाकर के पूजा पाठ धर्म दान आदि करें, तो घर के अपेक्षा 10 गुना ज्यादा फल आपको मिलेगा। गौशाला में पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान करने से भी अगर 10 गुना ज्यादा आपको पुण्य फल की प्राप्ति है चाहिए, तो आप किसी जलाशय का चयन कर लीजिए। अब ये जलाशय क्या है? जलाशय वो जहां जल स्थिर हो। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है, कई सारे तालाब स्वतः ही निर्माण हो जाते हैं। लोगों ने मकान की भराई करने के लिए मिट्टी की खुदाई की, बारिश हुई, वर्षा हुई, जल जमाव हो गया, वो जलाशय नहीं है। जिसमें विधि पूर्वक यज्ञ किया गया हो, उस जलाशय के किनारे अगर आप जाकर के दैविक अनुष्ठान आदि करते हो, तो गौशाला से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति आपको हो जाएगी। जलाशय से भी अगर 10 गुना ज्यादा आपको फल चाहिए, तो फिर कहां जाएं? जहां बेल का वृक्ष हो, जहां तुलसी का वृक्ष हो, जहां पीपल का वृक्ष हो, उसकी जड़ों में बैठ करके अगर आप पूजा पाठ जब अनुष्ठान करते हो, तो आपको जलाशय से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और भी ज्यादा लेके चलें, अगर आप पीपल के जड़, तुलसी, बेल के जड़ से भी 10 गुना ज्यादा अगर पुण्य फल की आप चाहना करते वाले हो, तो आप कहां जाएं? किसी देवालय में चले जाएं, शिवालय में चले जाएं, मंदिर में चले जाएं। क्यों? क्योंकि विधि पूर्वक वहां देवता प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं, और वहां साक्षात जहां देवताओं का वास है।
और वहां पर अगर दैविक कर्म किया जाए तो देवता उसे शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं। सुनो, देवालय से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य फल देने वाला जगह है, उसका नाम है तीर्थ भूमि का तट। जो तीर्थ भूमि भारत में है, उस तीर्थ भूमि के किनारे जाकर के अगर हम कोई जब तक दैविक धार्मिक कार्य आदि करते हैं तो 10 गुना पुण्य फल, देवालय से ज्यादा 10 गुना पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। तीर्थ भूमि से भी अगर ज्यादा 10 गुना फल चाहिए तो आप सप्त गंगा नदी के किनारे में जाकर के आप दैविक कर्म कीजिए। और ये सप्तगंगा में कौन कौन है? 7 प्रकार की गंगाओं का उल्लेख हमारे शिव महापुराण ने किया है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये सप्त नदियां को सप्त गंगा कहा जाता है। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, सरयू, नर्मदा और मैया यमुना, ये 7 नदियों को साक्षात गंगा की उपमा दी गई है। अगर आपको तीर्थ से भी ज्यादा पुण्य फल चाहिए तो आप किसी तीर्थ क्षेत्र में के पास जाकर के वहां जो अगर सप्त गंगा तट बह रही है तो सप्त गंगा के तट पर जाकर के दैविक कार्य कीजिए, दैविक अनुष्ठान कीजिए। मैया पैर पीछे कर लो। हाँ, दिस इज नॉट योर होम माय डियर मैया। हाँ, आप तपस्या कर रहे हो यहां पर, अब कुर्सी पे बैठ जाओ, कोई नहीं। अगर उन सप्त गंगाओं के तट से भी ज्यादा 10 गुना पुण्य देने वाला कोई जगह है, उस जगह का नाम है समुद्र का तट। अगर समुद्र किनारे कोई दैविक कार्य किया जाए तो सप्त गंगा के किनारे करने से जितना पुण्य फल प्राप्ति होता उसका 10 गुना पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि सभी नदी जाकर के समुद्र में ही जाकर के मिल जाती है। और अगर समुद्र तट से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य फल चाहिए तो किसी पर्वत श्रृंखला के शिखर पर जाकर के अगर कोई दैविक क्रिया किया जाए, अनुष्ठान किया जाए तो उसका 10 गुना फल आपको मिल जाएगा। याद रह जाएगी। और याद नहीं रहे तो इसीलिए तो ये वीडियो बनाई जा रही है, लाइव चलाई जा रही है। दूसरे दिवस की कथा आप देख लीजिएगा। सज्जनों सुनो, यह तो देश का वर्णन हुआ, लेकिन कुछ विद्वानों का, कुछ ऋषि महात्माओं का मत है कि जहां आपका मन लग जाए, जहां आपका मन स्थिर हो जाए, वही तीर्थ है और वही सर्वश्रेष्ठ पुण्यदायी क्षेत्र बन सकता है। हाँ, पहले मैंने तीर्थ की मर्यादा बताई और देखिए कितनी अद्भुत संयोग की बात है। कहते हैं मैया कि जो समुद्र शिखर, वो पर्वत के शिखर पर धार्मिक अनुष्ठान करने का जितना पुण्य फल होता है उसका भी अगर 10 गुना ज्यादा पुण्य फल चाहिए तो पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में सत्संग में बैठ करके महादेव की कथा का श्रवण कर लीजिए। कितनी सुंदर बात है। यहां समुद्र का तट है, पुरुषोत्तम मास है और महादेव की कथा है। यह ऐसा लगता है कि समुद्र के तट में साक्षात गंगा मैया के हिलोरे, गंगा मैया की वो शीतल शीतल उस पानी से लहरा करके वायु यहां तक प्रवाहित हो रही है। ये गंगा, और ऐसा प्रतीत होता यह अधिक मास साक्षात नारायण के चरणार बिंदु से निकला यह पुरुषोत्तम मास है। यह साक्षात यमुना मैया है। और हमारे मन में जो शिव की कथा की गंगा बह रही है यह साक्षात सरस्वती है। मानो आज यह कोचीन की मट्टानचेरी का यह राम मंदिर का पावन धरा आज साक्षात प्रयाग बन करके शिव कथा आज श्रवण कर रहा है, शिव कथा का आज दिव्य लीला रसपान कर रहा है। क्यों न माने हम अपने आप को सौभाग्यशाली। समुद्र का तट ठाकुर जी ने आपको प्रदान किया है
और समुद्र मात्र के दर्शन करने से कई पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनो, जॉगिंग करने के लिए हो या वॉकिंग करने के लिए हो, दिन में एक बार जरूर जा करके, नहीं हो तो कौन सा है, क्या है, हार्वर्ड ब्रिज कौन सा है, हाँ वही जाकर के कम से कम एक बार दर्शन कर लिया। और अरे कोचिन वालों, आप तो चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हो, मट्टानचेरी उधर से जाना पड़ता है, ये और अच्छी बात है, लेकिन जाना तो पड़ता है, घर में रहोगे तो कैसे होगा। बहुत सुंदर। ये देश के बाद, अच्छा देखो, बोरिंग तो नहीं हो रही है ना, बोरिंग होगी तो फिर भजन गानी पड़ेगी। और मैं भजन कम गाता हूं, मैं अपनी कथाओं में भजन बहुत कम गाता हूं, क्योंकि फिर कथा भंग हो जाती है और कथा नहीं हो पाती है। ज्यादा भजन हो जाते फिर कथा नहीं हो पाती है। और मुझे पता है कि आप भजन भी सुनने वाले लोग हो, कथा भी में भी उतना मन लगता है। अच्छा, इस देश काल पात्र दान पर चर्चा करते, फिर एक भजन गा देंगे। देश के बाद धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक गतिविधियों में जो दूसरा सबसे ज्यादा महत्व रखने वाला विषय है, उसका नाम है क्या, काल। काल का मतलब समय। समय शुद्ध है या नहीं शुद्ध है, कोई राहु काल तो नहीं है, कोई गंडांत योग तो नहीं है, कौन सी लग्न चल रही है, कौन सी तिथि चल रही है। अलग अलग कार्यों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अलग अलग तिथि का चयन करते हैं, अलग अलग समय का चयन किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि काल पर ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे का प्रत्येक दिन अभिजीत मुहूर्त आता है। और अगर आपको ऐसा लगे कि न जाने मैं कब करूं, महाराज जी ने कह तो दिया कि सुंदर समय का चयन करो किसी विशेष उपलब्धि के लिए, तो क्या करें, तो आप प्रत्येक दिन एक घड़ी ऐसी आती है जो साक्षात भगवान श्री हरि अभिजीत भगवान को प्राप्त होती है, और उस घड़ी में किया गया सभी कार्य जो है वह सिद्ध हो जाता है। एक होता है सर्वार्थ सिद्ध योग, लेकिन ये प्रत्येक दिन नहीं मिलेगा, लेकिन अभिजीत मुहूर्त प्रत्येक दिन बेशक आधे घंटे के लिए क्यों ना हो अवश्य मिल जाता है। और उस अभिजीत मुहूर्त में किया गया संकल्प साक्षात नारायण अपनी कृपा से पूर्ण करने की जिम्मेवारी ले लेते हैं। काल, सुनिए, जहां तक काल का, जहां तक समय का तारतम्य बताया गया है, सतयुग में यज्ञ दान आदि का कर्म पूर्ण फल देने वाला होता था। सतयुग के बाद आया त्रेता। त्रेता में जब लोग यज्ञ दान आदि कर्म करते थे तो वह घट करके सिर्फ 3/4 फल, 3/4, सिर्फ इतना ही फल दे रहा था, 75%। त्रेता काल के बाद आया द्वापर। द्वापर में यह परसेंटेज घट करके यज्ञ जब तब दान कर्म आदि करेंगे तो सिर्फ बच गया 50%, 50% ही मात्र फल मिलता है। और कलयुग में जब आप यज्ञ जब तब करते हो तो सिर्फ 25% ही फल मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग में जब आप वैदिक धार्मिक अनुष्ठान आदि कराओगे तो मंत्र जप की जितनी संख्या होती है, ब्राह्मण देवता कहते हैं इसको जिसकी 4 गुना कर दो, इतनी जप आपको करवानी पड़ेगी। यह काल है, 1/4 रह जाता है। लेकिन कहते हैं भैया, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष, जिस दिन मन आपका शुद्ध हो जाए, जिस दिन मन आपका पवित्र हो जाए, वही सबसे सुंदर समय हो जाता, वही सबसे सुंदर काल हो जाता है।